आज की इस विस्तृत विश्लेषण मतलब हमारी इस गहन चर्चा में स्वागत है। शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो शायद किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर इंसान की अपनी आवाज, उसकी अपनी ही आवाज उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो? वो आवाज जिस पे परिवार वाले, दोस्त या सहकर्मी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हाँ बिल्कुल, वही आवाज। अगर वही जानी पहचानी आवाज किसी अजनबी या किसी हैकर के इशारों पर काम करने लगे तो? आज हम इसी चौंका देने वाले विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कानों सुनी और आंखों देखी बात पर ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन तकनीक की दुनिया में जो भूचाल आया है ना, उसने इस पुरानी कहावत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। सही कहा। आज के समय में सिर्फ कानों सुनी बात पर भरोसा कर लेना किसी की भी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस चर्चा का मुख्य विषय है एआई वॉइस डीप फेक। ये आज के समय में डिजिटल फ्रॉड की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे खौफनाक खतरा बन चुका है। बिल्कुल। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण 15 डे डैश एआई वॉइस डीप फेक नाम की एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री पर आधारित है। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है आज। जी। हमें यह समझना है कि एआई वॉइस क्लोनिंग तकनीक आखिर काम कैसे करती है, जालसाज इसका इस्तेमाल इमोशनल ब्लैकमेल के लिए किस तरह कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, इस अदृश्य खतरे से खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ये विषय तकनीकी नजरिए से जितना दिलचस्प है, असल जिंदगी में उतना ही डरावना भी है। अगर हम एआई वॉइस क्लोनिंग को बहुत आसान शब्दों में समझें, तो ये एक ऐसी तकनीक है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की आवाज की हूबहू मतलब 100% नकल तैयार की जाती है। और ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग नहीं है जिसे काट छाट कर या एडिट करके बनाया गया हो। ये एक कंप्यूटर द्वारा पैदा की गई बिल्कुल नई और डायनामिक आवाज होती है जो सुनने में बिल्कुल असली इंसान जैसी लगती है। जब मैंने सोर्स मटेरियल को पढ़ना शुरू किया था तो अ, एक जगह आकर मैं सच में सुन रह गया। मुझे हमेशा से लगता था कि किसी भी इंसान की आवाज की इतनी सटीक नकल करने के लिए एआई सॉफ्टवेयर को उस इंसान के घंटों लंबे ऑडियो की जरूरत होती होगी, जैसे कोई लंबा पॉडकास्ट हो। हाँ, या कोई लंबा इंटरव्यू हो। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। यहीं पर तकनीक की असली ताकत और उसका सबसे भयानक रूप सामने आता है। आधुनिक एआई मॉडल्स को किसी की आवाज की परफेक्ट क्लोनिंग करने के लिए घंटों की ऑडियो की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ 10 से 30 सेकंड, हाँ, महज 10 से 30 सेकंड की ऑडियो की आवश्यकता होती है। सिर्फ 10 सेकंड? वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। मतलब सिर्फ 10 सेकंड में एआई ऐसा क्या पकड़ लेता है कि आवाज बिल्कुल असली लगने लगती है? देखिए, इतने कम समय में ये एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ आवाज की टोन या पिच की नकल नहीं करता है, ये बहुत गहराई में जाता है। अच्छा। ये बोलने का लहजा यानी एक्सेंट, शब्दों को चबाकर बोलने या खींचकर बोलने की खास शैली, वाक्यों के बीच में सांस लेने के पैटर्न और यहाँ तक कि इमोशनल एक्सप्रेशन को भी बारीकी से समझकर उसे अपने डेटाबेस में मैप कर लेता है। तो मतलब एआई ये भी समझ जाता है कि वो इंसान हंसते समय कैसा साउंड करेगा? बिल्कुल। या रोते समय उसकी आवाज कैसे भारी हो जाएगी, एआई इस सब कैलकुलेट कर लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई जालसाज इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपना पूरा जाल कैसे बुनता है। सोर्स के अनुसार इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। जी, 3 चरण। पहला चरण तो यही है कि उन्हें वो 10 से 30 सेकंड का ऑडियो हासिल करना होता है। हाँ, और ऑडियो इकट्ठा करना आज के समय में सबसे आसान काम हो गया है। इंसान का अपना डिजिटल फुटप्रिंट ही उसके खिलाफ काम आता है। सोशल मीडिया की वजह से। सही कहा। सोशल मीडिया पर जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा साझा करने की जो आदत है ना, उसने जालसाजों का काम बेहद आसान कर दिया है। पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो गए, यूट्यूब पर डाले गए व्लॉग्स, पब्लिक इंटरव्यूज, यहाँ तक कि ओपन व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में भेजे गए वॉइस नोट्स भी। जालसाज बस इंटरनेट पर घात लगाए बैठे रहते हैं और इन आवाज के नमूनों को चुपचाप डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार वो वॉइस सैंपल उनके हाथ लग गया तो फिर आता है दूसरा चरण, एआई ट्रेनिंग। हाँ, उस चुराए गए 10-15 सेकंड के ऑडियो को एक एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर उस आवाज की हर एक बारीक डिटेल का विश्लेषण करता है और उसका एक डिजिटल मॉडल तैयार करता है। बिल्कुल। और फिर शुरू होता है तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, टेक्स्ट टू स्पीच। ये पढ़कर मुझे सच में एक सिहरन सी महसूस हुई। ये चरण वाकई में किसी हॉलीवुड
थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये आज की हकीकत है। एक बार आवाज क्लोन हो गई तो जालसाज को खुद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती। उसे मिमिक्री नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल नहीं। उसे अपनी आवाज बदलने या मिमिक्री करने की कोई कला सीखने की जरूरत नहीं है। वो बस अपनी कुर्सी पर आराम से बैठता है, अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर कोई भी वाक्य टाइप करता है और एआई सॉफ्टवेयर उस लिखे हुए टेक्स्ट को उसी इंसान की आवाज में बोलकर सुना देता है जिसका ऑडियो चुराया गया था। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक कमरे में बैठा कोई हैकर चाय पीते हुए कीबोर्ड पर टाइप कर रहा है कि मुझे बचा लो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और स्पीकर से जो आवाज बाहर आ रही है वो किसी 20 साल के लड़के की चीखती रोती हुई आवाज है। जालसाज चाहे जो भी टाइप करे, कोई झूठ, कोई धमकी या पैसे मांगने की अपील, वो सब बिल्कुल असली और भावनाओं से भरी आवाज में बाहर आता है। और इसी भयानक तकनीक ने जन्म दिया है एक बेहद खौफनाक स्कैम को, जिसे अब आम बोलचाल में पापा मैं बोल रहा हूं स्कैम कहा जाने लगा है। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने। भारत और दुनिया के कई अन्य देशों में यह स्कैम अब एक महामारी की तरह फैल रहा है। ये स्कैम कितना रियल महसूस होता है, इसे समझने के लिए एक स्थिति पर गौर करते हैं। घर पर एक माता-पिता आराम से बैठे हैं। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। अनजान नंबर से। अनजान नंबर या शायद कोई जाना पहचाना नंबर ही स्क्रीन पे चमकता है। वो फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से कोई ग्रीट करने के बजाय सीधे एक बेहद घबराई हुई, सांस फूलती हुई आवाज आती है। पापा मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फोन टूट गया है, इसलिए किसी और के नंबर से कॉल कर रहा हूँ। बाप रे! ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अस्पताल वाले पुलिस बुलाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे तुरंत 50,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। ये स्थिति किसी भी माता पिता के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो आवाज 100% उनके अपने बच्चे की होती है। उसमें वही घबराहट होती है, वही लहजा होता है, वही बात करने का तरीका होता है जो वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल। जालसाज जानबूझकर एक झूठी इमरजेंसी का एक बहुत ही इंटेंस माहौल बनाते हैं। वे अलग अलग कहानियां गढ़ते हैं। कभी एक्सीडेंट की कहानी, कभी कहते हैं कि पुलिस ने चेकिंग में पकड़ लिया है, कभी अस्पताल की झूठी इमरजेंसी, तो कभी सीधे सीधे किडनैपिंग का डर दिखाते हैं। हाँ, और इसे और असली बनाने के लिए बैकग्राउंड में रोने की आवाजें या ट्रैफिक का शोर भी जोड़ देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? कोई भी माता पिता ऐसी स्थिति में पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। आवाज पहचानी ही होती है, इसलिए वो बिना एक पल गवाएं, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। उन्हें बस एक ही बात सूझ रही होती है कि उन्हें अपने बच्चे की जान बचानी है। हाँ, लेकिन बाद में जब पैसे ट्रांसफर हो चुके होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा तो अपने कॉलेज में या ऑफिस में बिल्कुल सुरक्षित बैठा है। वो रोती हुई आवाज उनके बच्चे की नहीं थी, बल्कि एआई द्वारा कीबोर्ड पर टाइप करके तैयार किया गया एक भ्रम था। इस धोखे का जाल यहीं खत्म नहीं होता। इसमें सिर्फ आवाज की नकल ही नहीं होती, बल्कि जालसाज कई बार कॉलर आईडी को भी स्पूफ कर लेते हैं। स्पूफ मतलब? स्क्रीन पर असली नंबर दिखता है। जी, स्पूफिंग का मतलब है कि जब फोन आता है तो स्क्रीन पर उसी बच्चे का नाम या असली नंबर फ्लैश हो सकता है जिसे जालसाज ने टारगेट किया है। इससे शक की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती भी है ना, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और ये समझना भी जरूरी है कि इस तकनीक का दायरा सिर्फ परिवारों या माता पिता तक सीमित नहीं है। सोर्स मटेरियल इस बात का साफ जिक्र करता है कि इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट और अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट दुनिया में इसे सीईओ फ्रॉड के नाम से जाना जाता है। बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किसी बड़ी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी को सीधे कंपनी के सीईओ का फोन आता है। और आवाज बिल्कुल सीईओ की होती है। 100%। वो उसी अधिकार और उसी टोन में बात करता है और वो कर्मचारी को आदेश देता है कि एक सीक्रेट डील हो रही है, तुरंत करोड़ों रुपए किसी अज्ञात इंटरनेशनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। और कर्मचारी घबराकर पैसे भेज देता है। हाँ, कर्मचारी अपने बॉस की आवाज सुनकर बिना सवाल किए पैसे भेज देता है और कंपनी को रातों रात करोड़ों का चूना लग जाता है। इसके अलावा सोर्स ये भी बताता है कि राजनीति के क्षेत्र में भी इस तकनीक का भारी दुरुपयोग हो रहा है। नेताओं की एआई क्लोन्ड आवाज का इस्तेमाल करके झूठी और भ्रामक जानकारी यानी पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। चुनाव के समय ऐसा बहुत होता है। बिल्कुल, चुनाव के समय ऐसे ऑडियो क्लिप्स वायरल कर दिए जाते हैं जिनमें कोई बड़ा नेता कुछ ऐसा बोलता हुआ सुनाई देता है जो उसने कभी कहा ही ना हो। यहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या नेता का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ उस तथ्य को सामने रख रहे हैं जो हमारी स्रोत सामग्री में दिया गया है।
यह बताने का मकसद सिर्फ यह है कि ये एआई तकनीक किस स्तर पर सूचनाओं को तोड़ मरोड़ सकती है और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। सही बात है। मूल बात यह है कि एआई वॉइस क्लोनिंग एक ऐसा हथियार बन गई है जिसका इस्तेमाल कोई भी किसी के भी खिलाफ कर सकता है, चाहे वो एक आम परिवार हो, एक बड़ी कंपनी हो या फिर कोई सार्वजनिक हस्ती। तो अब एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, लोग इतनी आसानी से पैसे क्यों भेज देते हैं? क्या वो एक पल रुककर ये सोच नहीं सकते कि शायद ये कोई फ्रॉड हो? ये बहुत वाजिब सवाल है। जब इस पहलू पर गहराई से विचार किया जाता है तो एक बात साफ हो जाती है कि धोखाधड़ी का ये पूरा खेल सिर्फ तकनीक का नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिमाग और उसके मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा खेल है। ये इस पूरे स्कैम का सबसे क्रूर लेकिन सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। जो लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं उन्हें तकनीक से ज्यादा इंसान के मनोविज्ञान की यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ होती है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान भावनाओं का पुतला है और वो पेरेंटल इंस्टिंक्ट का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वो माता पिता की स्वाभाविक रक्षात्मक प्रवृत्ति का सीधा फायदा उठाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अचानक किसी डर, भारी घबराहट, असमंजस या अचानक मिले किसी भावनात्मक सदमे से गुजरता है तो उसके दिमाग की वायरिंग कुछ पलों के लिए पूरी तरह से बदल जाती है। अगर इसे थोड़ा और विस्तार से समझे तो इंसान का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। हाँ, दिमाग का जो हिस्सा तार्किक सोच के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो अचानक से भारी तनाव में काम करना बंद कर देता है। फ्लाइट और फ्लाइट मोड, है ना? जी। इंसान का दिमाग लड़ो या भागो मोड में आ जाता है। शरीर में एड्रेनालिन तेजी से बढ़ने लगता है। जब कान में कोई ऐसी आवाज पड़ती है जो बहुत अपनी सी हो, पहचानी हुई हो, तो वो आवाज तुरंत एक ब्लाइंड ट्रस्ट, एक अंधे भरोसे को जन्म देती है। और जालसाज इसी अंधे भरोसे और उस पैनिक मोड का फायदा उठाते हुए टाइम प्रेशर बनाते हैं। वो कॉल पर लगातार बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि जल्दी करो, अभी भेजो, मेरे पास समय नहीं है, पुलिस आ रही है। वो सोचने का मौका ही नहीं देते। बिल्कुल। इस तरह की बातों से वो पीड़ित के दिमाग पर इतना ज्यादा कॉग्निटिव लोड डाल देते हैं कि उसे रुककर एक लंबी सांस लेकर सच्चाई पता करने का मौका ही नहीं मिलता। वो सोचने का समय ही नहीं देना चाहते। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्कैम किसी की बुद्धिमानी या बेवकूफी पर निर्भर नहीं करता। कोई भी इंसान कितना भी समझदार, पढ़ा लिखा या सतर्क क्यों ना हो, एक गहरे भावनात्मक हमले और अचानक पैदा किए गए इस पैनिक के सामने उसका दिमाग धोखा खा सकता है। ये एक ह्यूमन रिएक्शन है। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस सबसे बचा कैसे जाए? क्या तकनीक के इस हमले के सामने इंसान पूरी तरह से बेबस है? क्या कोई रास्ता नहीं है? जवाब है, रास्ते हैं। स्रोत सामग्री में सुरक्षा के बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और मजबूत उपाय दिए गए हैं। और उन सभी उपायों का आधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी नियम है। सोर्स में इसे एक गोल्डन रूल की तरह पेश किया गया है, जिसे हर इंसान को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। वो रूल है, इमोशन हाई हो तो वेरिफिकेशन डबल। इमोशन हाई हो, वेरिफिकेशन डबल। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी किसी कॉल या मैसेज से धड़कनें तेज हो जाएं, जब भावनाएं बहुत तीव्र हो जाएं और कोई काम तुरंत करने का भारी दबाव बनाया जाए, तो वही वो पल है जहां रुक जाना है। थोड़ा स्लो डाउन करना है। हाँ, अपनी गति धीमी करनी है। पैनिक में आकर जल्दबाजी पर कभी भरोसा नहीं करना है और स्वतंत्र रूप से पूरी स्थिति की पुष्टि करनी है। इसी गोल्डन रूल को असल जिंदगी में लागू करने के लिए स्रोत सामग्री में सुरक्षा के 5 मुख्य कदम बताए गए हैं। ये कदम बहुत ही व्यावहारिक हैं। अगर हम इन कदमों पर चर्चा करें तो सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय है हमेशा जाने पहचाने नंबर पर वापस कॉल करना। अगर कभी ऐसा फोन आई जिसमें कोई इमरजेंसी बताई जा रही हो और आवाज बिल्कुल किसी करीबी की लग रही हो, तब भी घबराना नहीं है। उस कॉल को तुरंत काट देना चाहिए और फिर अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए गए उस व्यक्ति के असली नंबर पर खुद से कॉल करना चाहिए। ये तरीका बहुत मजबूत है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कॉलर आईडी स्पूफ भी की जा सकती है। हाँ, स्क्रीन पर असली नंबर दिख सकता है। जी, लेकिन जब फोन खुद से डायल किया जाता है तो टेलीकॉम नेटवर्क उस कॉल को असली व्यक्ति के पास ही कनेक्ट करता है, न कि किसी जालसाज के पास। और अगर संभव हो तो सीधा वीडियो कॉल करना चाहिए। अच्छा, वीडियो कॉल। हाँ, क्योंकि एआई आवाज को तो तुरंत बदल सकता है, लेकिन रियल टाइम में एक लाइव इंटरैक्टिव वीडियो बनाना जालसाजों के लिए अभी भी बहुत ही मुश्किल काम है। समझ गया। सुरक्षा का दूसरा कदम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दिलचस्प और अपनाने लायक लगा।
वो है परिवार का एक गुप्त कोड वर्ड तय करना। ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही जरूरी हो गया है। परिवार के सभी सदस्य आपस में एक पासवर्ड या कोड वर्ड तय कर सकते हैं। कोई भी शब्द हो सकता है। कोई भी ऐसा शब्द, कोई पुरानी याद या कोई ऐसा बेतुका वाक्य जो सिर्फ परिवार के लोगों को ही पता हो, जैसे नीला आसमान या किताब का पन्ना। जब भी कोई ऐसी संदिग्ध या इमरजेंसी कॉल आए तो बस बीच में रोककर पूछना है कि हमारा कोड वर्ड क्या है। एआई सॉफ्टवेयर आवाज की परफेक्ट नकल तो कर लेगा, लेकिन इंटरनेट पर बैठे उस जालसाज को परिवार का वो सीक्रेट पासवर्ड नहीं पता होगा। और अगर वो जवाब ना दे पाए? अगर सामने से सही जवाब ना आए या बात को घुमाने की कोशिश की जाए तो ये 100% साबित हो जाता है कि कॉल फर्जी है। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है जिसे हर परिवार को आज ही अपना लेना चाहिए। सुरक्षा का तीसरा कदम सीधे तौर पर पैसों के लेन देन से जुड़ा है। कभी भी तुरंत पैसे ट्रांसफर ना करना। बिल्कुल। जालसाजों का पूरा खेल ही जल्दबाजी और पैनिक पर टिका होता है। वो चाहते हैं कि बिना सोचे तुरंत कोई कदम उठा लिया जाए। पैसे भेजने में देरी करना, एक पॉज लेना, सवाल पूछना, बातों को थोड़ा लंबा खींचना ही सबसे बड़ा बचाव है। चौथा कदम सीधे तौर पर हमारी डिजिटल आदतों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा है। वो आवाज शेयर करने वाला। जी, सार्वजनिक रूप से आवाज को कम से कम साझा करना। आज के दौर में लोग शौक में लंबे लंबे वॉइस नोट्स, वीडियो पॉडकास्ट या पर्सनल व्लॉग्स अपनी पब्लिक प्रोफाइल पर डाल देते हैं, बिना ये सोचे कि कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सही बात है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पब्लिक डोमेन में आवाज के जितने कम नमूने मौजूद होंगे, जालसाजों के लिए उस आवाज की परफेक्ट क्लोनिंग करना उतना ही मुश्किल होगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना और अज्ञात लोगों के साथ अपनी आवाज का डेटा कम शेयर करना, ये एक अच्छी डिजिटल हाइजीन है। और आखिरी यानी पांचवा कदम है कई माध्यमों से पुष्टि करना, जिसे मल्टीपल चैनल्स वेरिफिकेशन कहते हैं। जी, अगर किसी का फोन आता है कि वो मुसीबत में है, एक्सीडेंट हो गया है या अस्पताल में है, तो सिर्फ उसे एक कॉल की बात मानकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत परिवार के किसी दूसरे सदस्य को कॉल करना चाहिए। उस व्यक्ति के ऑफिस या कॉलेज में फोन करना चाहिए। हाँ, या उसके आसपास रहने वाले किसी करीबी दोस्त या रूममेट से संपर्क करके सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जब तक 2 या 3 अलग अलग जगहों से बात की पुष्टि ना हो जाए, तब तक कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। है बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक निचोड़ निकालें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एआई वॉइस क्लोनिंग तकनीक अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, लेकिन जब ये तकनीक गलत हाथों में पड़ जाती है तो ये इंसानी भावनाओं के साथ खेलने यानी इमोशनल मैनिपुलेशन का एक बेहद खतरनाक हथियार बन जाती है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। एक समय था जो शायद अब बहुत पीछे छूट गया है, जब किसी की आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया जाता था। आवाज ही पहचान का सबसे बड़ा सबूत हुआ करती थी। बिल्कुल, लेकिन अब सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई जानी पहचानी आवाज और पहचान का प्रमाण बिल्कुल नहीं रही। वॉइस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एनीमोर। सही कहा। और सिर्फ आवाज सुनकर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वेरिफिकेशन यानी क्रॉस चेक करना और पुष्टि करना ही अब हमारी इकलौती और सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जानकारी, ये जागरूकता सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। जो बातें आज हमने डिस्कस की है, इस खतरे के जो अलग अलग रूप हमने देखे हैं, उन्हें जानना ही काफी नहीं है। इस विषय पर हर घर में बात होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लोगों को चाहिए कि वो अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इस पर खुली चर्चा करें। उन्हें इस उभरते हुए खतरे के बारे में जागरूक करें और अपना एक फैमिली कोड वर्ड तो आज ही तय कर लें। जागरूकता ही बचाव है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम इस गहन चर्चा को सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। जी, जरा इस बारे में सोचिएगा। आज हम देख रहे हैं कि एआई सिर्फ 10 से 30 सेकंड के छोटे से ऑडियो क्लिप से किसी भी इंसान की आवाज की इतनी परफेक्ट नकल कर रहा है कि अपने ही लोग धोखा खा रहे हैं। यह आज की सच्चाई है। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें, क्या होगा जब आने वाले समय में एआई सिर्फ इंसान की आवाज ही नहीं, बल्कि उसके सोचने का तरीका, उसके बात करने के खास अंदाज, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर और यहाँ तक कि उसकी सबसे निजी यादों की भी परफेक्ट नकल करने लगेगा। और दिन दूर है जब भविष्य में लोगों को
अपने ही परिवार वालों से फ़ोन पर बात करने के लिए या ये यकीन करने के लिए कि वो वाकई में अपने माता पिता या बच्चों से बात कर रहे हैं, किसी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड या किसी बेहद जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड की हमेशा के लिए ज़रूरत पड़ने लगेगी? ये सोचकर ही डर लगता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अपने ही लोग एक पल में अजनबी बन सकते हैं? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा, इमोशन हाई हो तो वेरिफिकेशन डबल। बिल्कुल। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही।